हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मालवे एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है आपका एग्ज़ाम? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा जा रहा होगा। हिंदी का पेपर सारे विषयों की अगर हम बात करें तो हिंदी का आपका सबसे अच्छा जा रहा है एग्ज़ाम, इतना मैं एकदम यकीन के साथ कह सकती हूँ। जिस तरह के क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, बता रहे हैं कि मैम 48 सही करके आए हैं, मैम 49 सही करके आए हैं, 50 में 50 अटेम्प्ट करके आए हैं। तो भाई बहुत अच्छा रिस्पांस है और पेपर एकदम आसान आ रहा है। आपको ये तो पता ही है, पहले के भी जो वीडियोस थे उनमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो आसान आ रहा है। ठीक है, हम आज की बात करेंगे, आज यानी 31 मई की हम बात करेंगे। शिफ्ट 1 में जो आपका हिंदी का पेपर हुआ है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा गया है उसको हम डिटेल में यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले भाई गद्यांश आपके 2 आए हैं, गद्यांश आपके 2 आए हैं। ठीक है, एक आपका पद्यांश आया है यानी कविता। गद्यांश की हम बात करेंगे तो एक का टॉपिक हिंदी भाषा से रिलेटेड था, हिंदी भाषा से रिलेटेड था। ठीक है, पद्यांश की हम बात करेंगे तो इसकी कविता थी वरदे वीणा वादिनी वरदे, है ना। हो सकता है निराला जी की जो वंदना है वही दे दी गई थी, वरदे वीणा वादिनी, ये आपकी कविता थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पत्र का अनेकार्थी निम्न में से कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा पत्र का अनेकार्थी नहीं है, ये आपसे पूछा गया था बेटा। ऑप्शन जो बच्चों ने बताए हैं उनमें से है आपका पन्ना बताया है कि पन्ना नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना था। शीट इसमें दिया गया था और बताया बच्चे ने चिट्ठी भी बताया है ना, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपसे पूछा गया बेटा, आपसे पूछा गया है कि उसने कहा था किसकी रचना है, उसने कहा था कहानी है ये, और ये किसकी है, तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर ये नाम आपको ऑप्शन में मिल रहा था, आपने इसको लगाया है तो आपका आंसर जो है सही हो गया होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, गुलेरी की ये रचना है। ठीक है, इसके अलावा जो आपसे पूछा गया है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आपसे पूछा गया है समास, पहले कारक पे बात कर लेते हैं। कारक में आपसे जो है चिन्ह से मिलाने के लिए पूछा गया है, कारक के जो चिन्ह हैं उनसे आपको मिलाना था। और इसमें था कौन कौन, तो कर्ता का था, तो कर्ता को आपने से मिला दिया होगा। कर्म को आपने किससे मिला दिया होगा, जो है कर्म को आपने को से मिला दिया होगा। इसके अलावा संप्रदान था तो के लिए से आपने मिला दिया होगा। और संबंध था तो काकी के रारी रे नानी ने जो भी दिया होगा आपने उससे मिला दिया होगा। तो इनके चिन्हों से मिलान पूछा गया था। देखिए समास में आपसे जो क्वेश्चन था उसमें था आपको मिलाने के लिए कि भाई कौन सा पद प्रधान होता है, ये मिलाना था आपको, कौन सा पद प्रधान है ना, ये पूछा गया था। जिससे आपसे मान लीजिए वो पूछ ले कि बताइए अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव जो है उसमें कौन सा पद प्रधान है, तो आप तुरंत कह देंगे प्रथम पद प्रधान है ना। क्या कह देंगे कि प्रथम पद प्रधान है। इसी तरह से उसने सब में पूछ लिया है। जैसे उसने कह दिया कि द्वंद्व में बताइए, है ना, तो द्वंद्व में आपने कहा कि भाई दोनों पद जो है प्रधान रहते हैं। तो प्रधानता तो आपको आती है, ये मैंने आपको कई बार सिखा दिया, कई बार मैंने आपको इस पर डिस्कस किया है। तो ये एकदम प्रधानता के आधार पर आपसे आज के पेपर में पूछ लिया गया था। ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपसे परिभाषा से रिलेटेड पूछा, परिभाषा किसकी, अलंकारों की परिभाषा से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा है, जिसमें आपका जो है अतिशयोक्ति अलंकार यानी बढ़ा चढ़ा कर बात करना, है ना, तो इससे रिलेटेड इसकी परिभाषा नीचे वह अलंकार जिसमें बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है तो आप अतिशयोक्ति लगा देंगे। इसके अलावा उपमा अलंकार का था, भाई उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। इसके अलावा उत्प्रेक्षा का था जिसमें आपने लगा दिया होगा कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है या कल्पना की जाती है। इस तरह का जो होगा उसको आप लगा देंगे। और यमक भी शायद था, ये मैं श्योर नहीं हूँ यमक था कि नहीं, लेकिन 4 इस तरह के आपके थे और परिभाषा से आपको जो है मैच करना था। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपसे पूछा था अर्चना शब्द दिया था, आपसे कहा था इसमें आपको प्रत्यय ज्ञात करना है, बताइए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ये पूछा गया था। इसके अलावा देखिए मतैक्य में आपसे संधि पूछी गई थी। मतैक्य में तो आप आराम से बता सकते हैं इसमें कौन सी हो जाएगी, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। इसके अलावा आपसे देवेंद्र में संधि पूछ ली गई थी बेटा, देवेंद्र में कौन सी हो जाएगी, आपकी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, 1-2 और ऑप्शन रहे होंगे जो बच्चे को नहीं याद है तो उसने नहीं बताया है, जितना याद था लोगों ने बता दिया है। ठीक है, जन्म के अनुसार आपको व्यवस्थित करना था रचनाकारों को, जो आपके हर शिफ्ट में आता है।
ठीक है, जन्म के अनुसार आपको व्यवस्थित करना था। कौन कौन था इसमें, तो माखनलाल चतुर्वेदी थे आपके, माखनलाल चतुर्वेदी थे। इनके अलावा कौन थे, तो अज्ञेय थे, यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ठीक है, ये थे। तो इनसे आपको जो है पूछा गया था। रामधारी सिंह दिनकर थे आपके, रामधारी सिंह दिनकर, तो इनको भी आपको व्यवस्थित करना था। इसके अलावा जो है रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, ठीक है, ये 4 आपके रचनाकार हैं और इनको जन्म के अनुसार आपको बताना था, पहले कौन आएंगे इसके बाद कौन आएंगे, इस तरह से व्यवस्थित करना था। तो पहले तो देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1889 में होता है माखनलाल चतुर्वेदी का। हम बात करेंगे इनका अज्ञेय का, तो इनका होता है 1911 में, है ना। दिनकर का हो जाता है जन्म 1908 में होता है। और बात करेंगे रघुवीर सहाय की, तो इनका जन्म होता है बेटा 1929 में। तो सबसे पहले किसको आना चाहिए था, माखनलाल चतुर्वेदी को, दूसरे पे दिनकर को आना चाहिए, तीसरे पे अज्ञेय को और चौथे पे सहाय को, ठीक है। तो इस तरह से आपने लगा दिया होगा और आपका सही हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जो वीडियो अपलोड किया था मैंने रचनाकारों वाला, वहीं से आपका ये हो गया है, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन था वियोग श्रृंगार से, ठीक है। अब मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि जो है मुझे एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है कि वो कौन सा एग्जाम्पल था। अगर जो है विछड़न वहाँ पे अवस्था इस तरह की दिखाई गई होगी कि कोई किसी से अलग है, वियोग में है, तो वियोग श्रृंगार हो गया होगा। नहीं तो अगर करुण रस भी उस वहाँ पे होगा, अगर कोई रो बिलख रहा है एकदम के लिए, कोई चला गया है हमेशा के लिए, तो करुण रस, है ना। अब बच्चे अगर एग्जैक्ट आप उदाहरण बता देंगे तो मैं बता दूंगी कौन सा रस है, लेकिन इस तरह का बच्चे, कुछ बच्चे वियोग बता रहे हैं, कुछ करुण, तो हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है इनमें से। अब इसके अलावा आपसे दोहा से क्वेश्चन था। अब दोहा से क्या क्वेश्चन था बेटा, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि उस छंद का नाम बताइए जिसके प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो 13-11 किस में होती हैं, दोहा में होती हैं, तो आपने आराम से बता दिया होगा। इसके अलावा वर्तनी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तनी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कालिदास की वर्तनी थी, ठीक है। कालिदास कैसे सही लिखा जाता है, स्थान कैसे सही लिखा जाता है, ये भी आपका था। कवयत्री कैसे सही लिखा जाता है, ये भी आपका था, ठीक है। तो ये आपके सही है और उसमें अशुद्ध लिखा था, या जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछ रहा था आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई पत्र की भाषा से आपसे क्वेश्चन पूछा था, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, जैसी भी। तो पत्र की भाषा से रिलेटेड आपके ऑप्शन जो भी रहे हों, इससे आपका एक क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है बेटा। एक आपका था कि पत्र में सबसे पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, जिसमें आपका संबोधन ऑप्शन में था, संबोधन था, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका दिया था अभिवादन था, अभिवादन, ठीक है। इसके अलावा आपका था अभिनिवेदन भी था, ये आपके ऑप्शन थे, ठीक है। अभिनिवेदन, और अभिनिवेदन के अलावा था आपका जो है नाम व पता, है ना, नाम व पता। इनको आपको करना था, क्रम में लगाना था कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो आसान ही आपके। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे उसमें पूछ रहा था आपसे ग्वाल शब्द था, ग्वाल शब्द, और आपसे कह रहा था इसका आपको तत्सम बताना है, तत्सम बताइए, तत्सम बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तत्सम, वो हो जाएगा आपका गोपालक, गोपालक जिसने यानी गो को पालने वाला वही ग्वाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया होगा। इसके अलावा आपसे तम का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा था, तम माने क्या, ये आपसे पूछ रहा था। तो अंधकार अगर ऑप्शन में था, या अंधेरा, इस तरह का कुछ था, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो मुहावरे लोकोक्ति से आपकी एक लोकोक्ति पूछी गई थी, जिसमें था आपका कि नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, ठीक है। ये वाला आपका पूछा गया था, जिसका अर्थ होता है जो व्यक्ति चिकित्सा का अधूरा ज्ञान रखता है,
ठीक है, या इससे या तो सेम ये दिया होगा या फिर इससे रिलेटेड कुछ दिया होगा, आगे पीछे थोड़ा बहुत कि जो व्यक्ति या तो अधूरा ज्ञान रखता है केवल ये दे दिया गया होगा, है ना, लेकिन ऐसे ही कुछ होगा, मीनिंग ऐसे ही कुछ निकल रहा होगा, वो आपका यहाँ पे आंसर सही होगा, हो जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची में आपका दिया था नदी का पर्यायवाची, है ना, आपसे जो है सजाना था इनको आपको, यानी ऑप्शन में ऐसे लगे थे, जैसे पहले मान लो इधर पे सरिता दे दिया, है ना, और दूसरे ऑप्शन में दे दिया यहाँ पे इसे पुत्री लिखा है, सुता दे दिया, है ना, ऐसे ही कोई ऑप्शन रहे होंगे इनके और वही आपको सिलेक्ट करना था। तो पुत्री में, पत्नी में भी पूछ लिया था ये, और पूछ लिया था एक आपका नाव में, पर्यायवाची शब्द आपसे ये पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन था आपका मुहावरे की विशेषता क्या होनी चाहिए, मुहावरे की विशेषता से आपका क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, विशेषता से आपका क्वेश्चन पूछ लिया था। इसके अलावा जो है बेटा आपसे प्रशंसनीय का विलोम शब्द पूछा था, तो प्रशंसनीय का विलोम आपका हो जाता है निंदनीय। प्रशंसनीय यानी जो जिसकी प्रशंसा की जाए, है ना, इसका विलोम पूछा गया था। निंदनीय जिसकी निंदा कर दी जाए। तो और एक पूछा था आपसे कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के प्रकार, तो बहुत आसान हो गया ये, तो प्रकार ही जब पूछ लिया है भाई तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपका। तो कितने प्रकार के होते हैं भाई कारक, कारक होते हैं आपके 8 प्रकार के, तो 8 जिस बच्चे ने लगाया होगा उनका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा पूछा है आपसे कि कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग संस्कृत का है, संस्कृत का है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में थे आपके अनु था, वद था, ठीक है, इसके अलावा जो है प्रति था और जो है ला था। तो बेटा इनमें मुझे हो सकता बच्चे ने इतना क्लियर तो नहीं बताया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मल्टीपल ऑप्शंस रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनु भी आपका संस्कृत का उपसर्ग है और प्रति भी आपका अनु जो है संस्कृत का है, तो मल्टीपल ऑप्शन रहे होंगे, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह का आपका क्वेश्चन था। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण कौन सा है, ये आपसे पूछा था। ठीक है, कौन सा है ये आपसे पूछ लिया गया था, जिसमें जो है आपके ऑप्शन थे सब लिखा था। ठीक है, ये तो परिमाण बता रहा है। इसके अलावा आपका भारतीय ऑप्शन था, इसके अलावा था आपका जो है तीसरा ऑप्शन था, ये आपका संख्यावाचक में चला गया तीसरा, और थोड़ा था, ये भी आपका परिमाण में चला गया। यहाँ बचा आपका भारतीय जो कि भारत शब्द से बना है, यही आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। एक क्वेश्चन था बच्चा संधि के प्रकार से, संधि में आपसे पूछा था स्वर संधि का प्रकार नहीं है, आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन में था आपका गुण संधि, ठीक है, इसके अलावा सेकंड में आपका क्या था, यड़ संधि था, गुण संधि यड़ संधि था, तीसरे में आपका वृद्धि संधि था, वृद्धि संधि था, और चौथे ऑप्शन में इसने दे दिया था कि व्यंजन संधि। तो व्यंजन तो आप जानते हैं खुद ही संधि का एक प्रकार है, जो कि स्वर संधि के प्रकार में कभी नहीं आ सकता बेटा। ठीक है, तो यही आपने जिसने क्लिक किया होगा उनका आंसर यहाँ पे सही हो गया होगा। ठीक है, तो मेजरली आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन हम लोग को मिल गए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हमारे अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार आपके पूछे जा रहे हैं, है ना, और जो मैंने रचनाकार वाली आपको जो है एक वीडियो अपलोड करके दी थी, उसको आप अच्छे से देख के जाइए, जिन बच्चों का भी बचा हुआ है 2 तारीख में और 3 तारीख में एग्जाम है ना। और जितना एनालिसिस है आप देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आसान है क्वेश्चन, कठिन कुछ भी नहीं होगा बेटा, आराम से बिना घबराए बिना डरे अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। आपकी लास्ट क्लास थी आज की। ठीक है, चले तो मिलते हैं आप